जय माता की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉग है ये 2025 का, और आप लोग बने रहना हमारे पूरे वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी नई साल की शुभकामनाएं। और तो हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है, और अब यहाँ पे मैं कर रही थी चाय बनाने की तैयारी। तो अपने लिए चाय, पूजा पाठ सारी हो चुकी है भगवान की। जैसे कि नए साल वाले दिन सभी लोग अपनी मंदिर में पूजा करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने भी अपने मंदिर में पूजा कर ली है। और चाय वाय भी मेरी अब हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, गुलाब जामुन का पैकेट मंगाया था, जो कि मैं बनाने वाली हूँ। तो रखा हुआ था, मैंने बनाया नहीं था, आज ये काम आ गया। नया साल है तो बच्चों के लिए आप सब भी इस तरीके से बना के अच्छा अच्छा खिला रहे होगे। तो मेरे पास जो सामान घर में रखा हुआ है, तो बस मैं वही बना रही हूँ और वही मैं बच्चों के लिए खिलाऊंगी। और इसी से ही हमारी नई साल हो जाएगी। बाहर से मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है, पहले का जो भी सामान रखा था सारा उसी से ही बना के आज बच्चों की नई साल मनेगी। तो यहाँ पे ये चाशनी रखी थी, जो कि लेके आए थे, जो गुला रस रसगुल्ले लेके आए थे, तो उसका ये चाशनी बच गई थी। तो ये अब मेरे काम में आ जाएगी, क्योंकि मुझे बस तलना है इनको बना के। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी इलायची डाल दूँगी इसमें, और गरम कर लेंगे। फ्रिज में रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो फिर इसको गरम करने के बाद में उधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई दी है। और जो मुझे गुलाब जामुन का डो लगाना था, तो वो लगा के मैंने एक साइड में रख दिया है। और उसमें फिर उसके बाद में मेरे को बस छोटी छोटी गोलियां बना के और वो तैयार करनी है। जब तक ये हमारी चाशनी गर्म होगी, और इलायची मैंने कूट के इसमें डाल दी थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी बहुत बहुत अच्छे खाने पकवान बनाए होंगे सभी ने। नए साल पे तो सभी लोग अच्छा अच्छा ही बनाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने भी अपना थोड़ा सा बस बना के तैयार कर लिया है सारा। और यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर दी है। कढ़ाई मैंने रख दी है, और उसमें डाल दिया है मैंने, जो कि रिफाइंड में ही करूँगी, तो वो मैंने डाल दिया है उसमें। और इधर बस थोड़ा सा अभी फूल गया है ये बैटर, बन ढक के रख दिया था तो अच्छे से इसमें से। और एक किशमिश भी हमारे पास रखी हुई थी, तो ये बस बीच में रख के और गोल गोल गोलियां बना लेते हैं हल्के हाथों से। तो यहाँ पे मैंने बहुत हल्के हाथों से अच्छे से, जो कि चिकनी हो जाए ये, इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, तो उसी तरीके से मैंने बना के और सारी तैयार कर ली हैं। अभी एक ही आप लोगों को दिखाई है, मैं नीचे बैठ के मैं बनाऊंगी, क्योंकि ठंड हो रही है ना, तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मुझसे ज़्यादा देर। तो यहाँ पे मैंने गाजर भी कस ली थी, और थोड़ा सा बनाएंगे गाजर का हलवा। तो दूध इतना ज़्यादा नहीं था, तो हमारे पास में मिल्क पाउडर रखा था, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा हल्का सा दूध डालूंगी, और बिना घी के ही बनाया है। बस मलाई इसमें जितनी भी हमारे यहाँ दूध में आई है उसमें से उतार के, और उसमें जब दूध डालूंगी तभी मलाई भी डाल दूंगी। तो इलायची वगैरह सब कूट के डाल दी, चीनी और मिल्क पाउडर और थोड़ा सा दूध, और ये ऊपर जितनी मलाई है सारी इसी में डाल दूंगी, उससे चिकनाई हो जाएगी। तो बाहर से आज मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है, सिर्फ घर में ही ये रखी हुई थी सब चीज़। इसके पापा कई दिन पहले ही गाजर लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों का भी इंजॉय हो जाएगा, नई साल वाले दिन सबको कुछ मीठा अच्छा खाने के लिए भी मिल जाएगा। तो घर में बस ये जो सामान रखा था सबका बना के तैयार कर दिया। और गुलाब जामुन तो बाकी में बहुत अच्छे बने थे, कि मैं देखना आगे अभी जब मैं बना के तैयार कर लूँगी। और इतनी छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, काफ़ी अच्छे से फूल गए थे चाशनी में, और काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे ये। तो यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा भी मैंने चढ़ा दिया है, इधर पकता रहेगा, और इधर हम गुलाब जामुन तल लेते हैं। तो कढ़ाई हो चुकी थी, और ये जो रिफाइंड डाला था वो भी हो गया था। तो बस हल्की नहीं, तेज़ आंच, हल्की हल्की आंच पे ही मुझे इनको फ्राई करना है, नहीं तो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ज़्यादा तेज़ गैस कर दी, तो इसीलिए मैंने हल्की आंच में मैंने इनको सारा पका के तैयार कर लिया है। और गोल्डन जब तक अच्छे से सुनहरे नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं इनमें से निकालूंगी नहीं।
और बाकी में बहुत सारा बैटर जितना जो था, ये पैकेट वाले ही होते हैं ना, तो तैयार करे हुए होते हैं, इनमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आटा लगाओ, जो भी मैदा होती है इसमें वो लगाओ और तैयार है। और आराम से बिल्कुल खाने में भी कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही लगते हैं जैसे गुलाब जामुन होते हैं। तो बाकी में सभी उसी दिन हमारे सारे ख़त्म हो गए थे और एक पैकेट में कम से कम 22 गुलाब जामुन बन गए थे और सारे बन के तैयार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि मीठा पहले कर लेना चाहिए, मीठा बना के। और मैंने पूजा वूजा करने के बाद में सभी लग गए थे खाने में, तो बस मैंने भी खाने की तैयारी पूजा वूजा करने के बाद में, और सारे बच्चे नहा चुके हैं, सब लोग बिल्कुल रेडी हो गए। और थोड़ी सी ये मेरे पास में मींगे रखी हुई थी, तो ये देखो हमारा हलवा भी बन के तैयार हो गया है यहाँ पे। और उधर गुलाब जामुन भी मैंने सारे बना लिए थे। फिर उसके बाद आटा लगा के मैंने पूड़ियाँ सेक ली और गरम गरम पूड़ी निकाल लूँगी। और सब्ज़ी अभी नहीं बनाई है, सब्ज़ी मैं बनाऊँगी बाद में, सारी पूड़ियाँ सेकने के बाद फिर बनाऊँगी। क्योंकि सब अभी आलू मैंने नहीं काट के रखे थे, मेथी वगैरह है जो वो मैंने बच्चों को दे दी है, वो तोड़ रहे हैं। और आधी मैंने रात तोड़ के रख ली थी, जो कि थोड़ी सी रह गई थी, वो मैं बच्चों को दे दी। मैंने कहा ऊपर अब तुम लोग बैठे हुए हो तो इसको जल्दी जल्दी तोड़ लो, फिर मैं आलू काट के और फटाफट ये भी बना के तैयार करके तुम लोगों को खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे देखो हलवा थोड़ा सा हल्की सी नमी रह गई थी और बाकी पूरा तैयार हो चुका था। और उधर मेरी सारी पूड़ियाँ भी सिक चुकी हैं जितनी बननी थी। अभी के लायक ही मैं बाकी का आटा मैंने निकाल के मतलब उठा के रख दिया, वो जब शाम को बनाएंगे। और सब्ज़ी हमारी यही हो जाएगी दोनों टाइम की। तो पापा आएंगे इनके, तो उनके लिए शाम को बना के गर्मा गर्म खिला देंगे। तो बस पूड़ी जितनी सीखनी थी, अभी के पूड़ी पकवान होते हैं ना, पूड़ी हुई या पराठे हुए, तो ये तो बस ऐसा होता है ना कि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते फिर वो मज़ा नहीं आता। और सर्दियों के दिनों में तो गरम ही खाना अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने पूड़ी सेकने के बाद में यहाँ पे जल्दी से आलू कट कर लिए थे और फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दी है सब्जी भी और मेथी जल्दी से। अब ये जब तक इसमें नमक डाल के मैं सारा आलू थोड़े से हो जाएंगे, मसाला हल्का फुल्का ही डाला है जो भी मैं डालती हूँ। उसके बाद मैं ये सब्ज़ी धुल के ले आई थी, जो कि मेथी है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें बनने में। और मेथी भी अच्छी वाली थी। एक मेथी होती है जो कम रेट की थोड़ी सी दे रहे थे, उसमें इतना खुशबू भी नहीं होती, खाने में भी स्वाद नहीं होता। लेकिन ये वाली मेथी काफ़ी अच्छी थी और बिल्कुल भी इसमें कूड़ा वूड़ा जैसे ज़्यादा निकलता है तो फिर वो बात नहीं होती। लेकिन ये बहुत अच्छी मेथी थी, तो खाना बन गया था और गर्मा गर्म बस बच्चों के लिए निकाल के दे दिया है। और ये देखो गुलाब जामुन भी निकाल दिए हैं, तो अभी तो ये खाने के साथ में एक एक खाएंगे, तो इसीलिए मैंने इनको एक ही एक अभी निकाल के दिया है। और फिर उसके बाद में सबने खाना पीना खा लिया था, फिर मैं आ गई थी मशीन ऊपर कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं और सर्दियों में ना कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। ये देखो पहले के पड़े हुए हैं, वो भी नहीं सूखी हैं पैंटें अभी। बिल्कुल धूप तो आती ही नहीं है, केवल बस ये है मशीन है तो उससे इतना सहारा है कि हमें इतना नहीं वो करना पड़ता, बस हाथों से प्रेस कर लो और इतने तो पहनने लायक हो जाते हैं। नहीं तो अगर मशीन नहीं हो तो कई कई दिन कपड़े नहीं सूख रहे हैं, इतनी सर्दी हो रही है। और आज नए साल वाले दिन तो वैसे भी थोड़ा सा मौसम ऐसा ही रहता है। तो मशीन लगाने के बाद में मैं चल दी थी अपनी देवरानी की यहाँ पे, और बेटा नहीं जा रहा है बड़ा वाला, तो वो जो 2-3 चाबी हैं वो भरता रहेगा। और उसके बाद में थोड़ी देर बैठ के, नए साल पे वो आई नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं ही होके आती हूँ उसके पास। तो जो बनाया था और मीठा वो ले जा रही हूँ थोड़ा सा साथ में, और बस इनको नए साल की मुबारकबाद देने के लिए पहुँच गए हम। तो अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। हमारा नए साल का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।